हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है जिनकी लो इनकम है, जिनकी सैलरी कम है, वो अपनी सैलरी का मैनेजमेंट कैसे करें। आज का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मैनेजमेंट बताया है मैंने आपको। यदि आप अपने पैसे को इस तरह से मैनेज करेंगे तो लाइफ में आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी पैसे की दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ 20,000 रुपये से देखो, जरूरी नहीं है कि हमारी सैलरी 1 लाख हो या फिर 50,000 हो तभी से हम पैसे बचा सकते हैं। यदि हमारी सैलरी 15, 20, 25 भी है तो भी हम ये बेहतरीन मैनेजमेंट अपनी लाइफ के लिए कर सकते हैं। तो आज का मैनेजमेंट पूरा मैंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है और उस ब्लूप्रिंट में मैंने 6 पॉइंट कवर किए हैं। आप 6 पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना है, आपने बहुत ध्यान से समझना है। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उस पॉइंट को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। और आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ पर मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपको लगता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स ऐसा है कि जो पैसे तो बहुत कमाता है लेकिन मैनेजमेंट नहीं करता है, वो ये सोचता है कि आज मेरी सैलरी 20,000 है तो मैं इसका क्या मैनेजमेंट करूं, वो बिना मैनेज किए हुए सारी सैलरी को ऐसे ही उड़ा देता है। तो आप ऐसे लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि देखो उनका भी फ़ायदा होगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करते रहिए। और अपना सपोर्ट मेरे साथ आप बहुत अच्छे से बनाए रखे हो। सभी लोगों को, मेरे जो भी फैमिली मेम्बर है, जो भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, सभी को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी जो है यूट्यूब फैमिली 6,000 की कंप्लीट हो चुकी है अभी अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इस ब्लूप्रिंट को। यहाँ पर ये पूरा ब्लूप्रिंट है और यहाँ पर मैंने ये जार की फोटो बना रखी है, ठीक है। और 20,000 के अकॉर्डिंग हमें ये सारे जार को भरना है। तो एक एक जार का मतलब भी बताऊंगी कि मैं इसका क्या मतलब है, और वो डेफिनेशन पूरी बताऊंगी आपको कि हमें इसको क्यों भरना है। ये मैंने एक जार की फोटो बना रखी है, आप इनको अकाउंट समझ लीजिए। आपने ये बैंक में अकाउंट ओपन किए हैं। और ये बात ध्यान रखना कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में सबकी सैलरी, जो भी कमाते हैं, जो अच्छा कमा रहे हैं, स्टार्टिंग में सबकी सैलरी 20,000 हो सकती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मतलब सैलरी तो 20,000 नहीं है, फिर ये सारे जार हम कैसे भरेंगे। मान लो आपकी 15,000 तो है, 15,000 के अकॉर्डिंग कर लेना, लेकिन करना तभी से है जब से आपकी पहली सैलरी आती है, तभी से इस चीज को आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। ये मैनेजमेंट करके यदि आप चलेंगे तो आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं होंगे। देखते रहोगे कि आपकी ग्रोथ दिन व दिन बढ़ती जाएगी यदि इस फॉर्मूले से आप चलोगे तो चलिए इस फॉर्मूले को समझते हैं और इन अकाउंट का मतलब भी समझते हैं कि इनको हमें क्यों करना है और कैसे करना है और करने से क्या फायदा होगा, क्या हमारा नुकसान होगा, ये भी हम जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला अकाउंट आता है जिसमें हमें अपनी सैलरी का 10% पैसा देना है, ठीक है। FFA, ये हो गया हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट भरना हमें क्यों ज़रूरी है। देखो, हमें लग रहा है कि 40 साल के बाद हमें काम नहीं करना, हमें तो सिर्फ घूमना है, हमें सिर्फ एंजॉय करना है। क्योंकि 40 साल तक हम काम करते करते कब तक काम करेंगे, तो हमें उसके लिए अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस अकाउंट को भरना। तो वैसे तो देखते हैं ना कि जो लोग कमाते हैं, घर में जो आदमी कमाता है, वो अपने आप को सबसे पीछे रखता है। अपने बच्चों के लिए कपड़े ले आएगा, बच्चों के लिए सारी चीज़ की प्लानिंग कर लेगा, लेकिन अपने आप को कभी सैलरी नहीं देता। तो एक रूल कहता है कि पे योर सेल्फ फर्स्ट।
तो अपने लिए सबसे पहले बचाओ। अपने लिए यदि इस अकाउंट में आप पैसा जमा करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से लोग माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि माँ बाप अपने लिए कुछ करते नहीं है। एक बाप सारी जिंदगी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाइयों के लिए करता रहेगा, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करेगा। तो सबसे पहले अपने आप को पे करो अपनी सैलरी में से और यहाँ पर अकाउंट में जमा करते रहो, ठीक है। अगर आपने ये अकाउंट कर लिया तो इसके लिए इसके बाद आपको चिंता नहीं है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा या फिर जब काम नहीं करूंगा तो मेरे पास कहाँ से पैसा आएगा। तो ये अकाउंट आपको इसलिए भरना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये सैलरी 20,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा 2,000 रुपये हो जाएगा, तो हम इसमें हर महीने 2,000 रुपये डालेंगे। नियम तो ये कहता है कि 10% सेविंग हर चीज़ के लिए करनी चाहिए हमें, लेकिन यहाँ अगर आप 10% नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप 5% भी जमा कर सकते हैं। तो ये अकाउंट भर लिया आपने। अब आता है हमारा LTSS। अब ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म सेविंग स्पेंडिंग। अब लॉन्ग टर्म सेविंग स्पेंडिंग क्या होती है? अब जैसे आपको पता है कि कुछ समय के बाद मुझे बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना पड़ेगा और बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मुझे शादी भी करनी है बच्चों की, कोई घर भी बनाना है, मुझे गाड़ी भी लेनी है। अब मान लो आज आप किराए के मकान में रह रहे हो, आपको पता है कि मुझे 10 या 15 सालों के बाद में मुझे अपना एक मकान भी बनाना है। तो ये खर्चे जब आते हैं हमारे पास तो ये अचानक तो आते नहीं है। हमें पता है कि आज हमारा बच्चा पैदा हुआ है, आज से 20 साल के बाद इसकी एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, फिर 30 साल की एज में इसके जो है कहीं बाहर पढ़ने भेजना है या फिर शादी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, घर बनाना है उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसमें भी शुरुआत से, जब से आपकी जॉब स्टार्ट होती है, पहली सैलरी आती है, तब से शुरू करना है आपने। और इस अकाउंट में भी आपको अपना सैलरी का 10% हिस्सा डालना है। 10% जो होगा हमारा यहाँ पर 2,000 रुपये। अब ये 2,000 रुपये हमें इसमें डालने हैं और 2,000 हमें इसमें डालने हैं, ठीक है। अगर किसी कारणवश कम होता है तो आप 10 से 5% कर सकते हैं, लेकिन आपने खाली नहीं छोड़ना है, आपने इस चीज को भरना ही भरना है। अब यहाँ आती है हमारी NEC, बेसिक नेसेसिटीज। अब हमारा ये तीसरा जार आता है, जो तीसरा जार होगा हमारा नेसेसिटीज का, जो हमारी लाइफ में डेली रोज के खर्चे हैं। अब यहाँ पर आपने कमाना शुरू किया है, यदि आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पर जो है अपनी सैलरी का 55% हिस्सा खर्च होगा ही होगा। आपके बिजली का बिल है, आपके घर का रेंट है, आपके जो है गैस का खर्च है, बिजली का बिल, गैस का खर्च, बच्चों की फीस, ये सारी आपकी नेसेसिटीज में आ जाती है। यहाँ पर आपको जो है सैलरी का 55% हिस्सा देना है, जो होगा हमारा यहाँ पर 11,000 रुपये, ठीक है। अब हमने 11,000 रुपये यहाँ पर दे दिए, तो इसमें क्या करना है आपको? अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप जॉब कर रहे हैं तो आपका ये खर्च यहाँ से थोड़ा सा कम हो सकता है। जो कम होगा तो वो इन जारों में भर सकते हैं आप। इस समय ये जार भरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन जारों का पैसा बढ़ा सकते हैं। 10% से 20 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। जितना आप इसमें से बचा सकते हैं वो इन दोनों जारों में भरिए, ठीक है। इनमें भरना क्यों ज़रूरी है कि यदि आज आपके बच्चे नहीं है तो कल आपकी फैमिली हो जाएगी, कल आपको करना पड़ेगा, और कल आपको करना पड़ेगा तो फिर आप यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और ये आजकल के बच्चे जो ज़्यादा करते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बना ली और उस पर पैसा खर्च करना है, आईफोन पर करना है, इन सारी चीज़ों पर पैसा वेस्ट चला जाएगा। इन पर आपको खर्च नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके कोई भी आपके साथ रहने वाला नहीं है, सब मज़े लेके छोड़ के चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने इन अकाउंट को भरना है, और इसको आपको यदि यहाँ से पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो।
यदि आपकी फैमिली, बच्चे और माँ बाप हैं तो आप यहाँ पर 55% हिस्सा अपनी सैलरी का दे सकते हैं। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल 20,000 का लिया है, वो आपकी सैलरी जितनी भी हो उसी हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा चौथा जार। ये हमारा जार होगा प्ले का। अब प्ले का मतलब ये नहीं है कि हम पैसे को ऐसे ही उड़ा दे किसी उसमें, लेकिन आदमी काम करता है तो काम के साथ साथ में हमें घूमना फिरना, कुछ जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, और घूमना भी चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि फिर एज बढ़ जाती है तो तब घूमने जा रहे हैं, तो उस समय घूमने का कोई फायदा नहीं है। आप यंग एज में हैं, अपनी फैमिली के लिए शॉपिंग करनी है, बच्चों के लिए शॉपिंग करनी है, तो इसमें भी अपनी सैलरी का 10% आपको डालना चाहिए। और इस 10% को ऐसा नहीं करना है कि भरते रहो भरते रहो, 6 महीने में, 1 साल में, जहां भी आपका प्लान हो, और इस जार से आप घूम सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यदि यहाँ से आप घूमोगे, इसमें पैसा पहले जमा करोगे और बाद में खर्च करोगे, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। यदि आपने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया और बिना प्लानिंग किए खर्च किया, तो ये जार आपके खाली रह जाएंगे, और ये भी, इसमें भी कमी आ जाए तो आपके परिवार में झगड़े, घर में क्लेश पैदा हो सकता है, और ये तो बिल्कुल खाली रह जाएंगे यदि आपने बिना प्लानिंग के कुछ भी किया। यदि आप सैलरी का 10% ही इस जार में डालते रहें और उसको खर्च करें, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो 10% पैसा हमारा 2,000 हो गया, तो ये आपने इस जार में डाल देना है। अब हमारे 4 जो है चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, चार चीजों से हम जो है टेंशन फ्री हो गए। अब बचती है हमारी ये 2 चीजें। 2 चीजें ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वो चीजें हैं कि सारे जारों को भरने के लिए पैसा यहीं से आएगा। अगर हमें ये जार भरने हैं तो हम सारा पैसा यहीं से लाएंगे, और ये एक जार ऐसा है कि यदि हमने इसको नहीं भरा तो हम ये सारे जार नहीं भर पाएंगे कभी भी। अब ये होगा SIE, इस अकाउंट का नाम SIE दे सकते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एजुकेशन। अब ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट एजुकेशन क्या होती है मैं बताती हूँ। क्योंकि देखो, आजकल जो भी हम जितना पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आगे आने वाले समय में कम ही पढ़ता जा रहा है, तो इस पर हमें पैसा खर्च करना इसलिए ज़रूरी है। यदि कोई नया काम सीखना है, नया बिजनेस खड़ा करना है, या फिर हमें किसी भी चीज़ के लिए ऐसा मतलब एजुकेशन लेना है कि हम एजुकेशन से ये काम कर सकते हैं, तब ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आपको पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है। मान लो आपको किसी VIP उसमें मिलने जाना है, या फिर कोई ऐसा मतलब वो सिनेरियो हो रहा है उसमें आपको जाना है, वहाँ पर आपको बिजनेस ट्रेनिंग लेनी है, या फिर कोई कोर्स खरीदना है, अपने आप को पढ़ाई कराना है, जो भी कराना है, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर पैसा खर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी आपको 2,000 रुपये डालने हैं। अभी बचता है हमारे पास 5% पैसा, DS। इस अकाउंट का नाम हम DS रख सकते हैं, क्योंकि हमें हर काम करते करते थोड़ा सा डोनेशन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारे आसपास में देखा होगा आपने, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास बहुत सारी चीज़ें मतलब ज़रूरत वाली चीज़ें नहीं है, तो उनके लिए हम यदि अपनी सैलरी से 5% भी डोनेट करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 1,000 रुपये। ये 1,000 रुपये हमें कहीं ना कहीं डोनेट करने हैं हर महीने अपनी सैलरी से, ठीक है। और ये वाला जार बहुत ज़रूरी है भरना, इसको आप भरते रहिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहिए, तो ये जार अपने आप भर जाएंगे, आप अपने आप ही भरने लगोगे। ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर मैनेजमेंट है। आप यदि इस तरह से अपनी सैलरी का मैनेजमेंट करेंगे तो ये समझ लीजिए कि पैसे की तो आपको कभी तंगी होने वाली नहीं है। तो आई होप आपको ये मैनेजमेंट, ये जो लो बजट है, आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस क्रिएटिव चौहान चैनल को इतना सपोर्ट करो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाती रहूं, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करो। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।